तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएस का यूनिट नंबर 7 जो कि आपका है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। हाँ, ये स्ट्रक्चर का आपको शायद याद होगा कि हमने पहले डेटा टाइप्स देखी थी। डेटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर डेटा। सी लैंग्वेज इज बिल्ट इन डेटा टाइप्स लाइक प्राइमरी एंड डिराइव्ड डेटा टाइप। हमने पहले के वीडियोस में डेटा टाइप्स देख ली हैं, बट हमारे कितनी हमने देखी थी। एक पहले देखी थी बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो कि हमारी वो इंटीजर और वो सारी थी। उसके बाद डिराइव डेटा टाइप्स एरे एंड पॉइंटर। लेकिन अब भी हमारी यूजर डेटा टाइप बाकी है देखनी, जो कि है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा टाइप आपको पता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। सेकेंडरी डेटा टाइप में भी दो थी हमारी, डिराइव डेटा टाइप जो कि एरे पॉइंटर है, और दूसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि हमारा है स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। तो आज स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डेटा टाइप्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एंटिटी और ऑब्जेक्ट। हमें अलग अलग डेटा टाइप्स की ज़रूरत है। जब भी हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे तो हमें अलग अलग डेटा टाइप्स की ज़रूरत रहेगी। एग्जांपल में देखें तो बुक है, उसका टाइटल क्या होगा, लेट अस सी, मतलब कि टाइटल हो गया। उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी या फिर स्ट्रिंग होगी। फिर ऑथर का नाम होगा, फिर उसकी डेटा टाइप क्या होगी, कैरेक्टर होगी। फिर पेजेस होंगे, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। प्राइस उसका होगा कि उसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम ले कि स्टूडेंट का नाम होगा ABC, नाम कोई भी ले लो तो वो किस में होगा, कैरेक्टर में होगा या फिर स्ट्रिंग में होगा। रोल नंबर ले लो तो उसकी इंटीजर डेटा टाइप हो जाएगी। CPI SPI आप पकड़ लो तो वो फ्लोट में आ जाएगा सारा। और बैकलॉग ले लो तो वो इंटीजर हो जाएगा आपका फिर से। तो बस डेटा टाइप्स यूजर डिफाइन, जब भी हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं तब उसमें कॉम्बिनेशन होते हैं सारे। मतलब कि हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप तो आएगी, उसके साथ साथ हमारा डिराइव डेटा टाइप आ जाएगी। उसके बाद हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, वो सारी चीज़ें भी आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर एक कलेक्शन है डेटा आइटम्स का, डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम्स में, जो एक सिंगल नेम के अंदर हम रख सकते हैं। अभी डिराइव डेटा टाइप में हमने एरेस देखा था, तो एरे क्या था कि हमें कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप थी। लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग डेटा टाइप्स भी एक नेम के अंदर ही हम कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ज़्यादा बेनिफिट है। स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर हेल्प्स टू बिल्ड अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप विच इज मोर मीनिंगफुल देन एन एरे। स्ट्रक्चर हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ना, उसको भी इजीली बिल्ड करने में हेल्प करता है एरे से, थोड़ा एरे से बाहर हमारे। बट एन एरे होल्ड्स अ सिमिलर डेटा टाइप रिकॉर्ड व्हेन स्ट्रक्चर होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप रिकॉर्ड। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि एरे में हम सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहीं स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि उसमें इंटीजर भी आ सकता है, हमारा कैरेक्टर, फ्लोट सब आ सकता है। लेकिन अगर हम एरे बनाए कोई भी तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, मतलब कि उसमें सिमिलर ही चाहिए। इंटीजर का बनाए हैं तो सारे डेटा हमारे किस में हो गए, इंटीजर में हो गए। लेकिन स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। टू फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल, एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर। अभी ये दोनों हमें देखना है कि हमें स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, फिर उसको एक्सेस कैसे करना है। चलिए सिंटैक्स की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्ट से। टू डिफाइन अ स्ट्रक्चर वी नीड टू यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। हाँ, जब भी हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना हो तो उसे हम स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट। दिस कीवर्ड इज रिजर्व्ड वर्ड इन सी लैंग्वेज, वी ओनली यूज इट फॉर स्ट्रक्चर एंड इट्स ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। हाँ, जैसे कि 32 हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स थे सी लैंग्वेज में, उसमें से एक हमारा स्ट्रक्चर भी है, और उसे हम सिर्फ स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में ही यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर नेम इज अ नेम ऑफ अ कस्टम टाइप। डिक्लेरेशन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मेंबर्स कैन बी नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर, एरे और स्ट्रक्चर और अदर स्ट्रक्चर। जो भी हमारे मेंबर्स होंगे यहाँ पे वो नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकते हैं, पॉइंटर भी हो सकता है, एरे भी हो सकते हैं, और स्ट्रक्चर में भी कोई अदर हो सकते हैं। मतलब कि जब भी हम मेंबर को कोई डिफाइन करेंगे वो फिक्स नहीं होगा कि भाई आप इंटीजर टाइप का ही कर सकते हो, वो कोई भी टाइप कर सकते हैं। मेंबर नेम विद इन द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अदर। जो भी हम मेंबर का नेम रखें वो अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम होगा तो वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए।
यहाँ पे सिंटैक्स में डायरेक्ट देखते हैं, स्ट्रक्ट, यहाँ पर हमारा कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर का जो भी आपको नेम रखना हो वो, उसके बाद मेंबर 1 का डिक्लेरेशन, उसके बाद मेंबर 2 का डिक्लेरेशन, सेम करते करते जितने हमें मेंबर को डिक्लेयर करना हो वहाँ तक। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम स्ट्रक्चर डिफाइन करने का। यू मस्ट टर्मिनेट स्ट्रक्चर डेफिनेशन विथ सेमीकोलन। अब जब भी हम टर्मिनेट करें स्ट्रक्चर को, उसे सेमीकोलन के साथ करना है। हम जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके अंदर मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, हम उसमें कभी भी उसकी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर हम उसकी वैल्यू वहाँ पे असाइन करते हैं तो वो कंपाइलेशन एरर आएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट की हमारा कीवर्ड हो गया, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर का नेम क्या है, स्टूडेंट। उसके अंदर हमने क्या लिया, कैरेक्टर लिया, नेम 30, मतलब कि स्टूडेंट का नाम स्टोर कराने के लिए। उसके बाद उसका रोल नंबर, फिर फ्लोट में CPI लिया, उसके बाद बैकलॉग। और जब भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लोज कर, हमें सेमीकोलन देना ही देना है, ये कंपलसरी आप समझ लो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये है ना एरर आ जाएगी। यहाँ पे आपको डिफाइन कुछ नहीं करना है स्ट्रक्चर में, वेरिएबल आपने सिर्फ यहाँ पे बना दिया, बस इतना ही। उसके बाद आपको उसकी वैल्यू असाइन नहीं कर देनी है, वैल्यूज आपको नीचे मेन प्रोग्राम में ही असाइन करनी है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम क्रिएट किस तरीके से करते हैं। अ डेटा टाइप डिफाइन वेरियस प्रॉपर्टीज अबाउट डेटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी। टू यूज एनी टाइप वी मस्ट डिक्लेयर इट्स वेरिएबल। ये तो हमें पता ही है कि किसी पे हमको यूज करना है तो उसका वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है। Hence, let us learn how to create our custom structure type objects, also known as structure variable. In C program, there are two ways to declare a structure variable. C programming में हम दो तरीके से कर सकते हैं, along with structure definition और after structure definition। हम या स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर के बाद में भी उसे हम वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं डिक्लेरेशन along with structure definition में, मतलब कि स्ट्रक्चर के साथ ही हम कैसा डिक्लेयर करेंगे, तो वो तो हमने देख लिया ऑलरेडी। और यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। और दूसरा एग्जांपल आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दे दिया, स्टूडेंट 1। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब दूसरे तरीके से डिक्लेरेशन आफ्टर स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नेम, उसके बाद स्ट्रक्चर का वेरिएबल। एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर स्टूडेंट, उसके बाद हमने यहाँ पे ये सारे मेंबर्स को डिफाइन कर दिया। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड हमारा, जो भी हमारा स्ट्रक्चर का नेम है वो, उसके बाद हमें जो भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है उसका नाम हम लिख देंगे यहाँ पे। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर पीछे मैंने आपको ये बताया आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों आपके करेक्ट ही होंगे। आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उसमें। अब देखते हैं उसे एक्सेस कैसे करेंगे स्ट्रक्चर मेंबर को। स्ट्रक्चर इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, वी कैन नॉट असाइन वैल्यू डायरेक्टली टू इट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसा मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बोला कि स्ट्रक्चर में हम डायरेक्टली जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं उसे हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। वी मस्ट असाइन डेटा टू इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर सेपरेटली, हमें उसे अलग से ही डिक्लेयर कर, मतलब कि असाइन करना होगा। सी सपोर्ट्स टू ऑपरेटर्स टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर यूजिंग अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। सब हमें उसे जब भी हम एक्सेस करना चाहें, मान लो हमने ऊपर नेम लिखा था तो हमें उसको उसमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम उसे दो तरीके से करवा सकते हैं। पहले हमारा स्ट्रक्चर का मेंबर का नेम आ जाएगा, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, और उसके बाद हमारा जो नेम या फिर हमें जो एक्सेस करवाना है वो हम लिखेंगे। दूसरा आ जाएगा हमारा एरो ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर में देखते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। वी यूज डॉट ऑपरेटर टू एक्सेस मेंबर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर वेरिएबल। जैसा मैंने आपको बोला कि हमें कोई भी वेरिएबल को एक्सेस करना है मेंबर से, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा एरो ऑपरेटर। इन सी लैंग्वेज इट इज इलीगल टू एक्सेस स्ट्रक्चर मेंबर फ्रॉम अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर वेरिएबल यूजिंग डॉट ऑपरेटर। हाँ, अब डॉट ऑपरेटर था तो हमारे पास एरो ऑपरेटर की भी जरूरत क्यों पड़ी, कि हमें पॉइंटर जब भी एक्सेस कर रहा हो तब हम वो डॉट ऑपरेटर से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एरो ऑपरेटर। जब भी एरो ऑपरेटर यूज होगा स्ट्रक्चर मेंबर में, वो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करेंगे। सिंटेक्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल डॉट मेंबर नेम,
यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है वो, उसके बाद डॉट करके आपका जो भी मेंबर नेम है वो, इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे CPI हमने ऊपर बनाया था, student1.cpi, मतलब कि जो भी हमारा CPI नाम का होगा उसमें वो क्या कर देगा, 7.46 असाइन कर देगा। और यहाँ पर हम कैसे करेंगे, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एरो करके मेंबर नेम। एग्जाम्पल में देखते हैं, student1 इज अ पॉइंटर टू स्टूडेंट टाइप। student1 है वो हमारा क्या है, एक पॉइंटर है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, ये पॉइंटर है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको CPI में वापस मुझसे कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद यूनियन, फिर वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो बस इस वीडियो में अब इतना ही। मैं अब आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।